अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास बाई कंडीशनल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, द बाई कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, पी एंड क्यू हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स हैं, किसी भी स्टेटमेंट के हमारे पास पी एंड क्यू हमारे पास स्टेटमेंट्स के वेरिएबल्स हैं। द बाई कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू, जो हमारे पास बाई कंडीशनल की जो स्टेटमेंट होगी पी एंड क्यू पे जो अप्लाई करेंगे, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है पी वाली वो तब होगी जब हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी क्यू वाली। इनके जब हमारे पास क्यू के एग्जिस्टेंट क्यू की जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करेगी, देन हमारे पास पी की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी और हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा। मींस कि दोनों कंडीशंस हमारे पास सेम होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होंगी तो रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इट इज़ डिनोटेड एज पी इम्प्लाइज पी डबल एरो। यहाँ पर हम लोग इसको डबल एरो से शो करेंगे। कंडीशनल में हम लोग सिंगल एरो इससे यूज़ करते थे, बाई कंडीशनल में हम डबल एरो को यूज़ करेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ पी एंड क्यू डबल एरो इज़ बाई कंडीशनल ऑपरेटर। डबल एरो यहाँ पर हमारे पास बाई कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रूथ टेबल है जी। तो ट्रूथ टेबल अब हम इसका देखते हैं बाई कंडीशनल का। यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो बाई कंडीशनल में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, यानी कि अगर क्यू है तो पी है और अगर पी है तो क्यू है, तो दोनों कंडीशनल ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। एक फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों फॉल्स है लेकिन रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमने तो कहा था कि दोनों रिजल्ट ट्रू होने चाहिए फिर रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा। ये मीन्स कि दोनों कंडीशन, दोनों स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास ट्रू होंगे तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अब देखें, अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन हैं तो दोनों सेम कंडीशंस कि अगर हमारे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये भी नहीं करती है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होगा। मीन्स कि हम लोग ठीक कह रहे हैं कि दोनों कंडीशंस हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। तो फॉल्स होने का तो इसके अंदर कोई भी जवाब नहीं है कि हम इसको कह देंगे आपकी कंडीशन फॉल्स है। बाई कंडीशनल मीन्स दो कंडीशंस आपके पास होंगी और वो दोनों की दोनों ट्रू होंगी, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, अब यहाँ पर ये भी कंडीशन नहीं है और ये भी कंडीशन नहीं है। जब कंडीशन ही नहीं है तो हम लोग उसको फॉल्स भी नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर रिज़ल्ट इसका ट्रू रखेंगे। उम्मीद है इस बात की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल हैं, कुछ लॉजिकल एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो हम अब आ चुके हैं एग्जांपल्स की तरफ। 1 + 1 = 3। ऐसा कभी सुना आपने कि 1 + 1 = 3 होता है? नहीं ना। बट यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें हमने कहा है कि 1 + 1 = 3 इफ़ एंड ओनली इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट। अब अर्थ तो फ्लैट नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स हैं। फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। मीन्स फॉल्स फॉल्स = ट्रू, फॉल्स फॉल्स = ट्रू, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें, स्काई इज़ ब्लू, इट्स ट्रू। स्काई इज़ ब्लू, इट्स ट्रू। इफ़ 1 = 0 इज़ फॉल्स। ओ ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर इनके लिखे हुए, मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इफ़ स्काई इज़ ब्लू, इफ़ 1 = 0, सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली है कि 1 = 0 तब होगा जब हमारे पास स्काई तो ब्लू है लेकिन 1 = 0 तो नहीं है ना। हमने क्या कहा था कि पी तब हमारे पास पी तब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी जब हमारे पास क्यू भी ट्रू हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो क्यू की स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो हमारे पास ये वाली ट्रू है, तो लेकिन रिजल्ट में क्या आएगा, हमारे पास फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। If birds lay eggs, birds lay eggs, this statement is also true. तो true true is equal to true.
तो जो ट्रू स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी तो वो भी हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, 33 इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ एंड ओनली इफ़ हॉर्स हैज़ 4 legs। 33 इज़ डिविजिबल बाय 4, false। if and only if horse has 4 legs, false। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, false। तो इस चीज़ की अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके ट्रूथ टेबल्स की तरफ जाते हैं। जी, तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। देखें अब आप, इसमें हमने इक्वालिटी प्रूफ करनी है। P डबल बाई कंडीशनल Q इज़ इक्वल टू P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। इसमें सिंगल कंडीशन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट्स के दरमियान में और एंड का ऑपरेशन लिया हुआ है। सॉरी, ये एंड है। ठीक है, एंड का ऑपरेशन लिया हुआ है और हमने इसके साथ बाय कंडीशनल की ऑपरेट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बाय कंडीशनल है। हमने इसकी इक्वालिटी को प्रूव करना है फ्रॉम ट्रूथ टेबल। ठीक हो गया। अब हम लोग अपना ट्रूथ टेबल को स्टार्ट करते हैं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पी बाय कंडीशनल ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, इधर भी ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। पी इम्प्लाइज क्यू, अब आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू ट्रू है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास नहीं है, गिवन ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो लेकिन सेकंड फिर भी ट्रू हो जाती है तो रिज़ल्ट तो हमारे पास ट्रू आएगा ना, कि हमें तो अपनी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ मिल गई। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक बताई थी कि अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट में अगर आप ए ग्रेड लेते हैं, ठीक है, और अगर आप मैथ सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड नहीं लेते, अगर आप आपकी कंडीशन ये थी कि अगर आपने मैथ सब्जेक्ट्स में आप ए लेते हैं, ठीक हो गया, तो मैं आपको कंप्यूटर लेकर दूंगा। लेकिन अगर आप मैथ सब्जेक्ट्स में ए नहीं ले रहे हो, आप फॉल्स हो गए हो, उसके अंदर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, लेकिन आपको कंप्यूटर फिर भी मिल गया है, तो आपकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना। तो इसलिए हम लोग इसका रिज़ल्ट में ट्रू ही लिखेंगे। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, इनके हमारे पास कोई भी कंडीशंस नहीं हैं तो हमारे पास और आपको कंप्यूटर भी मिल चुका है। आपने ना मैथ्स में ए ग्रेड लिया और ना ही आपको कंप्यूटर में लेके दिया है, तो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो गई हैं, तो यानी कि फॉल्स हो गई हैं। तो यानी कि आपने कंडीशन भी तो यही रखी थी ना कि अगर आप मैथ्स में ए नहीं लोगे तो आपको कंप्यूटर भी नहीं लेके दिया जाएगा। तो इट्स ट्रू, नॉट अ फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी ट्रू लिखेंगे। तो क्यू इम्प्लाइज पी, अब Q इम्प्लाइज P है, पहले हमारे पास P इम्प्लाइज Q था कि P Q पे अप्लाई हो रहा था, अब Q जो सा है वो P पे होगा। तो ट्रू ट्रू इज़ ट्रू, फॉल्स ट्रू फर्स्ट, अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक हो गया, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारे पास और ऑपरेशन है, P इम्प्लाइज Q में एंड Q इम्प्लाइज P में एंड का ऑपरेशन हमने लिया है। सॉरी, मैं बार बार और कह जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर एंड का ऑपरेशन है। ट्रू ट्रू इज़ इक्वल टू ट्रू, फॉल्स ट्रू इज़ इक्वल टू फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज़ इक्वल टू फॉल्स, ट्रू ट्रू इज़ इक्वल टू ट्रू। अब देखें, अब हमारे पास ट्रू, अब हमने देखनी थी अपनी इक्वालिटी को प्रूव करना था इसके और इसके दरमियान में। अब इसका भी रिजल्ट आ चुका है, ये भी रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ट्रू ट्रू, सेकंड में फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स और फिर ट्रू ट्रू। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो गया, विच इज़ प्रूव्ड। दोनों हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो गई। अब हम एक और ट्रूथ टेबल की जानिब चाहते हैं और उसकी हम लोग देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। जी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट ट्रूथ टेबल है। अब हम लोग इसको फुलफ़िल करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, देखें, यहाँ पर वैल्यूज़ ली हुई हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। P इम्प्लाइज Q, जैसे हमने ऊपर वाले टेबल में किया था, ट्रू ट्रू तो ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, ट्रू आएगी।
निगेशन पी लेना है हम यहाँ पर। अब मीन्स के हमने इसका इन्वर्स लिख देना है पी का, तो ये हमारा हमने इन्वर्स लिख दिया। निगेशन क्यू है तो मीन्स हमने क्यू का इन्वर्स लिखना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स लिया था, यहाँ पे हमने फॉल्स ट्रू ले लिया, तो ये उसका इनके इन्वर्सली इसका हो गया। ठीक हो गया। अब हमने लेना है निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। इनकी ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए फॉल्स फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स में रिजल्ट ट्रू होता है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, बट सेकंड हमारे पास फॉल्स हो गई है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ट्रू आएगा। दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें कि पी एम्प्लाइज क्यू बाय कंडीशनल, नेगेशन पी अप्लाइज नेगेशन क्यू, यानी कि इसके दरमियान, इसमें और इसमें हमारे पास, इन दोनों के अंदर हमारे पास बाय कंडीशनल का ऑपरेशन यूज़ होगा। ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास इसके अंदर भी ट्रू आ जाएगा। फॉल्स फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू, ट्रू ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू। तो ये तो हमारे पास टी के इक्वल हो गया, सारा टेटोलॉजी के इक्वल हो गया, इनके टी के इक्वल। तो ये थे हमारे पास कुछ ट्रूथ टेबल बाय कंडीशनल के अकॉर्डिंग हमने इसके कुछ ट्रूथ टेबल्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो आपको इसके बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर जी। तो अब हमारे पास लॉजिकली इक्वलेंस इन्वॉल्विंग बाय कंडीशनल के, अब हमारे पास लॉजिकली इक्वलेंस हमने इसको प्रूव करना है, जैसे हमने पहले ट्रूथ टेबल्स में हमने प्रूव किया। अब कुछ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसके अंदर उन्होंने हमें कंडीशन दे दिया कि आपने इसको इक्वल प्रूव करना है बाय ट्रूथ टेबल। तो हम लोग इसके ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। पी है यहाँ पर, और निगेशन पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल निगेशन क्यू, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? निगेशन पी लेंगे, निगेशन क्यू लेंगे, ठीक हो गया, और निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू ले लेंगे, और पी बाय कंडीशनल निगेशन क्यू लेंगे। तो देखें अब हमारे पास ट्रू ट्रू के फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू मीन्स के निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फॉल्स ट्रू, इनके हमारे पास फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब पी डबल बाय कंडीशनल निगेशन क्यू, अब हमारे पास ये पी है और ये क्यू है, ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये देखें हमारे पास, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। तो ये हमारे पास विच इज़ प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर लिया। अब एक और हमारे पास ट्रूथ टेबल है जिसके अंदर हम लोग ऑपरेशन यूज़ करेंगे एक्सक्लूसिव और का। तो एक्सक्लूसिव और को मैंने आपको पहले एक अलहदा से वीडियो इसकी बनाकर मैंने अपलोड की थी एक्सक्लूसिव और की, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग अब उस ट्रूथ टेबल की तरफ चलते हैं जी। तो हम लोग आ चुके हैं एक्सक्लूसिव और के ट्रूथ टेबल की तरफ, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे बाय कंडीशनल और एक्सक्लूसिव और। पी एंड क्यू ट्रू फॉल्स, इसके अंदर हमने क्या यूज़ हो रहा है? पी एक्सक्लूसिव और क्यू, पी एक्सक्लूसिव और क्यू। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू है, दोनों कंडीशन एक्सक्लूसिव और में ट्रू नहीं हो सकती, एक ट्रू हो सकती है, तो ये फॉल्स है। मीन्स कि इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि अगर आपने, मैं इसको आपको एक एप्लीकेशन इसकी मैं आपको देती हूँ, बताती हूँ उससे एक एग्जांपल, कि अगर आपने एट अ टाइम आप कहें कि अगर मैं सुबह लाहौर जाऊँगा या इस्लामाबाद जाऊँगा, तो आप एक एट अ टाइम पर वन टाइम पे एक जगह पे जा सकते हैं, आप दो जगह पे तो नहीं जा सकते हैं।
आप तो यहाँ पर इस्लामाबाद जाएंगे या लाहौर जाएंगे। एक कंडीशन आप ट्रू कर सकते हैं अपनी, दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं हो सकती हैं। तो इसमें आपको जब आपको दोनों कंडीशंस ट्रू ही नहीं हो सकती तो आपका रिज़ल्ट तो फॉल्स आएगा, और यहाँ पर एक ट्रू हो सकती है तो आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू। अब इसका निगेशन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट आप देखें पी डबल बाय कंडीशनल क्यू, क्यू और पी में बाय कंडीशनल है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स। तो देखें आप ये इजीली देख सकते हैं कि हमने प्रूव कर लिया है फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। ये हमारे पास इक्वेशन जो सी है हमारे पास प्रूव्ड हो चुकी है। तो ये थे हमारे पास ट्रूथ टेबल बाय कंडीशनल्स के अकॉर्डिंग। जितना भी था मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल से ट्रूथ टेबल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जी। तो ये था हमारे पास टॉपिक बाय कंडीशनल का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है विद ट्रूथ टेबल्स, और इसके अंदर लॉजिकली इक्विवेलेंस बाय कंडीशनल भी मैंने आपको ट्रूथ टेबल के साथ इसको मैंने प्रूव करके दिखाया है। कुछ हमने डिफरेंट ट्रूथ टेबल्स हमने इसके साथ किए हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। एंड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।